हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही एक नया टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र ये क्यों है, क्यों मतलब क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस ये सपोर्ट करता है। तो पहला हम ये देखते हैं, द ह्यूमन फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। यानी कि जो पूरा मादा जनन तंत्र है उसमें ये निम्न प्रक्रियाएं जो दे रखी हैं ये होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। फिर उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भधारण, बर्थ एंड चाइल्ड केयर यानी कि शिशु का जन्म। ये थी मेन प्रोसेसेस जो कि हम इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं या अंग हैं जो इसमें भाग लेते हैं। मादा जनन अंग जो है वो निम्न है। सबसे पहला है ओवरीज या अंडाशय, और दूसरा है अंडवाहिनियाँ यानी कि ओविडक्ट्स। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंडाशय कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि मेन जो रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स होंगे वो क्या है, ओवरीज या अंडाशय है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और ये जोड़ीदार होते हैं या पेयर्ड होते हैं। फिर है अंडवाहिनियाँ यानी कि ओविडक्ट्स, ये भी पेयर्ड होते हैं। फिर थर्ड है गर्भाशय यानी कि यूटरस। फिर योनि यानी कि वेजाइना। फिर भग यानी कि वल्वा, एंड दुग्ध ग्रंथियाँ यानी कि मैमरी ग्लैंड्स। अब ये नीचे आप डायग्राम में भी देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये आप देखेंगे कि कैसे ओवरी जो है इट इज़ अटैच टू द फेलोपियन ट्यूब, वो लगी हुई है फेलोपियन ट्यूब यानी कि आप ओविडक्ट, अंडवाहिनियाँ। और ये किससे कनेक्टेड है, यूटरस से, और यूटरस इज़ कनेक्टेड टू वेजाइना, और वो एक्सटर्नल जेनेटालिया यानी कि वल्वा के द्वारा बाहर है। अब ये डायग्राम जो है इसको ही कंसिडर करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं अंडाशय यानी कि ओवरीज से, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, यानी कि हम इनको प्रमुख मादा जननांग भी कहते हैं। Each ovary is located in the lower abdomen in the pelvic region and connected to the uterus by ligaments. तो प्रत्येक अंडाशय जो है उदर गुहा में श्रोणी भाग में पीछे की ओर गर्भाशय से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि लिगामेंट्स द्वारा वो यूट्रस से जुड़ा होता है। Each ovary is almond shaped, 2 centimeters long and 8 millimeter in width. तो एक जैसे बादाम की गिरी होती है उसके आकार की ओवरी होती है, और ये 2 सेंटीमीटर्स लंबी होती है और 8 मिलीमीटर मोटी होती है। ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल थ्रू मीजोवेरियम। ये जो होता है अंडाशय, ये श्रोणी गुहा की दीवार से मीजोवेरियम अर्थात अंडाशयधर द्वारा जुड़ा होता है। ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स या ओवम एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द फीमेल हॉर्मोन्स। तो मेन कार्य ओवरीज का क्या होता है कि ये पहले तो फीमेल गैमीट यानी कि ओवम प्रोड्यूस करती हैं, या अंडाणु भी जिसे कहते हैं, एंड फीमेल हॉर्मोन्स, जितने भी फीमेल हॉर्मोन्स जो होते हैं, मादा हॉर्मोन्स, उनका भी स्त्रावण जो होता है वो ओवरीज के द्वारा होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज यानी कि अंडाशयों की औतिक संरचना। तो जैसे कि आप डायग्राम में भी देखिए, नीचे देखिए डायग्राम में, ओवरीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठोस अंग होते हैं, एंड दे आर कवर्ड बाय 2 मेन लेयर्स। 2 मेन लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, अब आप डायग्राम में देखिए, आउटर लेयर जो चित्तीदार लेयर है दैट इज कॉल्ड दी जर्माइनल एपिथीलियम यानी कि जर्निक एपिथीलियम।
आउटर लेयर डायग्राम में देखिए साफ इसको लेबल्ड है जर्मिनल एपिथीलियम, इसको हम ओवेरियन एपिथीलियम भी कहते हैं। फिर है इनर लेयर यानी कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यानी कि एल्ब्यूजिनिया स्तर। तो ये दो लेयर्स हैं इसकी मेन। अब इनर पोर्शन ऑफ द ओवरीज इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो इनर पोर्शन है ओवरीज का वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो दो भागों में विभाजित होता है। बाहर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो मिडल पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। डायग्राम में देखिए ध्यान से, जो आउटर पोर्शन आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स है यानी कि वल्कल है, और जो मिडल रेड कलर से ड्रॉन है दैट इज मेड्यूला यानी कि मज्जक। अब आप ये ध्यान दीजिए कि कॉर्टेक्स जो है वो पोर्शन है जहाँ पे क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स। जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स यानी कि अंडाशयी पुटिकाएं। और इनमें क्या होता है? कौन सी क्रिया हो रही है? अंड जनन। ये डायग्राम जो है ये कौन सी क्रिया दिखा रहा है? अंड जनन की क्रिया जो कि ओवरीज में हो रही है। अंड जनन यानी कि oogenesis, जिसके द्वारा oocyte किस में डेवलप हो रहा है? ओवम में, यानी कि अंडक कोशिका डेवलप होके क्या बन रही है? अंडाणु। ठीक है, तो ये है अंडजनन यानी कि oogenesis की क्रिया, और ये कहाँ हो रही है? ओवरी में। ओवरी के किस पोर्शन में? कॉर्टेक्स पोर्शन में। अब दूसरा जो मिडिल पोर्शन है दैट इज मेडुला यानी कि मज्जक। ये किसका बना होता है? येलो इलास्टिन फाइबर्स का, ब्लड वेसल्स का और मसल फाइबर्स का। इस डायग्राम में हम मेनली जो देख रहे हैं ये क्रिया ही देख रहे हैं कि कैसे इमैच्योर फॉलिकल, पहला आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से डायग्राम स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में इमैच्योर फॉलिकल। अब ये जो हो रहा है ये आगे डेवलप होके अब देखिए इसका थर्ड वाला, इसमें क्या हो रहा है? एक एंट्रम नेम कैविटी, एंट्रम नाम की एक कैविटी बन रही है, और ये इसको अब हम क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte में मेम्ब्रेन्स की लेयर बन रही है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। अब ये आगे जो होगा इसमें और चेंजेस होगी, इसमें दो लेयर्स और बनेंगी यानी कि थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब ये लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आगे डेवलप होके? सेकेंडरी oocyte। अब आप सेकेंडरी oocyte में देखिए कि क्या है? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा भी है, थीका एक्सटर्ना बाहर की ओर है, उसके अंदर थीका इंटरना है, फिर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है बीच की ओर आई है। तो बीच में आपको आउटर लेयर जो है oocyte की वो क्या कहलाएगी? जोना पेल्यूसिडा। और अंदर वाली लेयर जो होगी वो क्या कहलाएगी? उसके जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो है सेल्स की लेयर उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जो एक गुच्छा है बीच में देखिए सेल्स का उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और उसके अंदर आती है जोना पेल्यूसिडा। और इस स्ट्रक्चर को जो जिसमें सारी मेम्ब्रेन्स हैं सब कुछ है उसको अब हम क्या कह रहे हैं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और इस वाले स्ट्रक्चर में अब क्या क्रिया हो रही है? ओव्यूलेशन होता है और ये oocyte रिलीज करता है, और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डिजेनरेट होके कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हैं? कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम फाइनली क्या बनाता है? कॉर्पस एल्बिकम्स। तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये कब हो रही हैं? अंडजनन यानी कि oogenesis। अभी हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे मेनली फोकस करना है, और ये जो क्रिया है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम ओवेरियन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप मेन डायग्राम देखिए जो कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी आपकी परमानेंट स्लाइड आपको स्लाइड पहचानने के लिए आएगी, ड्रॉ करने के लिए आएगी और कमेंट्स लिखने के लिए आएगी। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।